मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड एक्सरसाइज 10.1 में कुछ क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड टू बी लाइज अलोंग द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग बेस ऑफ ट्रायंगल लाइज कर रहा है, जिसकी साइड हमारे पास 2 है, ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और मिड पॉइंट जो है ये इसका ओरिजिन के ऊपर, इट मींस ऊपर भी ए है और नीचे भी ये डिस्टेंस जो है। यहाँ जो पॉइंट बनेगा यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 माइनस ए, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनेगा उसके पॉइंट हो जाएंगे 0। तो वी हैव टू फाइंड द थर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ट्रायंगल। मान लेते जैसे हम यहाँ पर ये ट्रायंगल मिल रही है, वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट, वी कॉल इट x0, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये पॉइंट ये लिया, ये पॉइंट भी लिया, और ये पॉइंट हमने सी। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो AB या AC सारी साइड्स इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC, और ये सभी साइड किसके इक्वल है, ये 2A के। अगर हम AC को भी सिलेक्ट करते हैं यहाँ से निकालने के लिए, हम फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1। तो डिस्टेंस निकालने के लिए x माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस y की जगह यहाँ पर 0 है, यहाँ पर a है, 0 माइनस a का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और यहाँ से x स्क्वायर की जो वैल्यू रहेगी वो 3a स्क्वायर आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट 3। इट मींस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, अगर इधर पॉइंट है तो ये रहेगा रूट 3a0, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इस साइड भी हो सकता है। यहाँ पर जो x एक्सिस पर हमारा पॉइंट आएगा वो रहेगा माइनस 3a रूट 3a। इस प्रकार से हम ऑक्सीजन ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि find the distance of px1 y1 qx2 y2 where pq is parallel to y axis। pq parallel to y axis, जैसे हमारे पास ये y axis है, इसके पैरेलल एक लाइन है pq, और कोऑर्डिनेट ऑफ pq हमारे पास दिए हुए हैं। जैसे p अगर के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और q के कोऑर्डिनेट है x2 एनी लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस तो उसके ऊपर जो x की वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। तो व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, x1 will be equal to x2। सो x1 x2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो रहेगी सिर्फ इन दो पॉइंटों के बीच की आ जाएगी। तो PQ हमारे पास हो जाएगी y1 माइनस डिस्टेंस PQ हो जाएगी व्हेन PQ पैरेलल टू y एक्सिस। और इसी में एक सेकंड क्वेश्चन दिया है कि PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर ये पैरेलल टू x एक्सिस हमारे पास है, जैसे यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं और ये हमारा PQ है, यहाँ P है और यहाँ Q है, तो ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट हमारे पास x2 y2 है। इस पूरी लाइन के ऊपर y की वैल्यू सेम रहेगी। तो अगर यहाँ y1 है तो यहाँ पर भी y1 होगा। इट मींस y1 इज इक्वल टू, सो डिस्टेंस जो PQ की रहेगी वो सिर्फ इन x के कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस रहेगी, यानी वो आ जाएगी x2 माइनस x1। तो इस प्रकार से हम इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है वो है हमारे पास, फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 7 6 एंड 3 4। 7 6 और 3 4 से हमने डिस्टेंस बतानी है पॉइंट की जो x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट है। x एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट हम x0 ले लेंगे, हम कहेंगे दिस पॉइंट इज b, दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b, सो pa इज इक्वल टू b। तो डिस्टेंस pa जो है वो pb के बराबर है। दोनों तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन हम
क्लास 10 में भी करके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने दिया है वो है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन। हमने एक लाइन की स्लोप बतानी है जो ओरिजिन से पास करे। और दूसरा इसने दिया है कि एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 0 -4, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू यहाँ पर -4 है। एक तो इस पॉइंट से पास करेंगे लाइन और दूसरा पॉइंट है A। इन पॉइंटों से हमारी लाइन पास कर रही है, उसके मिड पॉइंट से भी लाइन पास करनी चाहिए। तो हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो ओरिजिन से पास करती है और इस लाइन के मिड पॉइंट से भी पास करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लाइन का मिड पॉइंट लेते हैं, तो हम इस लाइन को नाम दे देते हैं ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला x का x1 + x2 / 2 और y का फॉर्मूला रहेगा y1 + y2 / x यहां से आ जाएगा 0 को और 8 को जोड़ोगे तो 0 + 8 8/2 दैट इज 4 और y की वैल्यू आ जाएगी y1 है यहां पर -4 और वहां 0 तो -4 + 0/2 दैट इज -। तो ये मिड पॉइंट हमारे पास आ गया 4 एंड माइनस। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -2 है और ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो है 0। तो स्लोप ऑफ लाइन हमने निकालनी है। तो स्लोप ऑफ लाइन का जो फॉर्मूला रहेगा वो है y2 - y1 x2 - x2। इट मींस y2 -2 -0 डिवाइडेड बाय 4 - that is equal to -1/। वो इस लाइन की स्लोप। हमने इस लाइन की स्लोप निकालनी थी जो ओरिजिन से पास करती है और इस लाइन के मिड पॉइंट से पास करती है। हमने पहले ए का मिड पॉइंट निकाल लिया, फिर 2 पॉइंट फॉर्मूला हमने स्लोप ऑफ लाइन का। ये स्लोप ऑफ लाइन आ जाएगी -1/। इसी प्रकार से आगे हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं। Without using Pythagoras theorem, show that the point 4, 4, 3, 5 and -1, -1 are the vertices of a right angle triangle। तो 3 पॉइंट्स हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हमने प्रूव कर दिए। तो हम स्लोप ऑफ AB निकालेंगे, स्लोप ऑफ BC निकालेंगे और स्लोप ऑफ AC निकालेंगे। इसको हम M1 का नाम देंगे, इसको हम M2 का नाम देंगे, इसको M3 का नाम देंगे। इन द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू स्लोप्स, अगर किन्हीं दो स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए, मान लो M1 × M2 जो है -1 आ गई, तो हम कहेंगे कि दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसी प्रकार ये भी हो सकता है कि M1 M2 और M3 की प्रोडक्ट -1 आ जाए, M1 या M3 की प्रोडक्ट -1 आ जाए। तो कोई भी अगर दो की प्रोडक्ट -1 हमारे पास आ गई तो इसका मतलब वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। दो लाइन एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, वो हमारे पास आ जाएगा। तो एनी ऑफ दीज वन, अगर हमारे पास प्रोडक्ट M2 और M3 प्रोडक्ट -1 आ गई तो हम कहेंगे कि लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। और स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो यही रहेगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। इस प्रकार से स्लोप इसमें फाइंड आउट की जा सकती है। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। इसने कहा कि एक लाइन है जो 30 डिग्री का एंगल बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड अलोंग एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां जो एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये 30 डिग्री का एंगल यहां पर y एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। हम जानते हैं कि यहाँ 30 डिग्री का एंगल है और यहाँ 90 का है, तो ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन जो बनेगी उसको हम टेंजेंट थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर
टेंजेंट 60 हो जाएगी, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा tan 60 की वैल्यू √3। एनी लाइन व्हिच मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री पॉजिटिव विद पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज along y axis, then this angle will be 60 degree and slope of a line is tangent 60, m is equal to √3। ये वैल्यू हमारे पास। तो स्लोप निकालने का ये टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द पॉइंट्स आर पॉलीगॉन्स। तो पॉइंट हमारे पास दिया है x -1, दूसरा पॉइंट हमको दिया गया है 2 1 और एक पॉइंट हमारे पास है 4। तो ये 3 पॉइंट है और ये कोलिनियर है। हमने x की वैल्यू इसके अंदर निकाली, हमने पॉइंटों को a b c का नाम। तो स्लोप ऑफ हम a b का, स्लोप ऑफ a b हमारे पास हो जाएगी y2 - y1 दैट इज 2 - x और x सॉरी y2 - y1 1 - 1 + 1 हो जाएगा 2 - x दैट इज 2/2 - x। और यहां से BC की स्लोप हम निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ BC दैट विल बी y2 - y1 5 - 1 4 - 2 that is 4/2 equal to line points are collinear, therefore slope will be equal, slope of AB will be equal to slope of BC। दोनों की स्लोप्स को जो है हम इक्वल रखते हैं, यानी 2/2 - x is equal to 2। 2 को 2/1 लिख देते हैं, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 is equal to 2 - x। माइनस x को जब इधर लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 1। जो भी पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं तो लाइन ऑफ स्लोप्स जो है वो इक्वल रखे, तो दोनों की स्लोप्स को हमने इक्वल रख दिया और वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, without using distance formula show that the points are the vertices of parallel। जैसे हमारे पास पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हमने शो करने हैं, सबसे पहले इनको ए बी सी डी का नाम देंगे। स्लोप ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो अगर ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि लाइन पैरेलल है, स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ। सिमिलरली स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू slope of AB should be equal to slope of BC, then we can say that this line is parallel to this। So opposite pair of lines are parallel। ये लाइन अगर इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, हम कह सकते हैं therefore ABCD is parallel। ये आपने शो करना होगा, ये स्लोप निकालेंगे और ये स्लोप निकालेंगे, दोनों स्लोप को इक्वल प्रूव करेंगे, इस स्लोप को इस स्लोप के इक्वल प्रूव करेंगे तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है उसको प्रूव कर सकते हैं। और स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला वही रखेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट हमारे पास है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। आगे हमारे पास है फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 1 -1 एक पॉइंट दिया है और दूसरा पॉइंट हमारे को दिया गया है इसमें 4 कहता है कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रही है वो हमने निकालना है। तो एक तरह से हम इसकी स्लोप निकाल करके टेंजेंट थीटा के इक्वल रखेंगे। पहले स्लोप ऑफ लाइन देखते हैं कैसे आएगी। फॉर्मूला हम यूज करेंगे y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x। तो y2 यहाँ पर हमारे पास है -2 और +1 हो जाएगा और x2 है 4 ऊपर -1/1 आएगा तो स्लोप आ गई इसकी माइनस। तो दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा एंड स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट, जो कि 2 पॉइंट फॉर्मूले से हमारे पास आई है माइनस। अगर हम इसकी टेंजेंट के अंदर वैल्यू देखेंगे तो टेंजेंट थीटा की 1 वैल्यू होती है टेंजेंट 45।
तो -1 है नेगेटिव जो थीटा होता है टेंजेंट वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम इसको लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा दैट इज 45 डिग्री। और अगर 180 में से 45 हम माइनस करते हैं तो टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 135 डिग्री। तो थीटा जो हमारा होगा वो 135 डिग्री का होगा, यानी जो एंगल बनेगा वो इस तरीके से 135 डिग्री का। तो स्लोप हमने यहाँ से निकाली और स्लोप निकाल करके उसको टेंजेंट थीटा के बराबर लिख दिया और वहां से थीटा की वैल्यू निकाली। जो थीटा हमारे पास आया दैट इज द एंगल विद एक्स एक्सिस, एंगल ऑफ द लाइन विद एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ a line is double of the slope of another line. Tangent angle between them is 1 by let the slope of one line, फर्स्ट लाइन है आप फर्स्ट लाइन की जो स्लोप दे रखी है वो हम मान लेते हैं कि x है। देन द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन की जो स्लोप है वो उससे डबल है तो हम मान रहे हैं यहाँ पर x। और जो एंगल बिटवीन देम दिया हुआ है उसका जो टेंजेंट थीटा है वो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई। तो टेंजेंट का जो फॉर्मूला है व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, टेंजेंट थीटा को हमारे पास जो फॉर्मूला दिया गया वो है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 यहाँ से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू है 1 बाई और ये है x और यहाँ पर है 2x और यहाँ पर रहेगा 1 प्लस x इंटू 2x। तो 1 बाई 3 इज इक्वल टू लगेगा माइनस एक्स बाई 2x स्क्वायर प्लस। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम इन दोनों में करते हैं तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3x दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस। तो यहां से हम इसके फैक्टर बनाएंगे, ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनकी मल्टीप्लाई y और प्लस करें तो 3y। तो जो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x, ये फैक्टर हमारे पास इसके। यहां से x कॉमन लेंगे, x प्लस 2x कॉमन लेंगे, x प्लस 1 आएगा, 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 1। एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू x इज इक्वल टू -1 और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा -1 बाई। तो जब x की वैल्यू हम -1 रखेंगे तो पहली लाइन की स्लोप हो जाएगी -1 और दूसरी की हो जाएगी -2। इसी प्रकार अगर x की जगह हम -1 बाई 2 रखेंगे तो पहली की स्लोप होगी -1 बाई 2 और दूसरी की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। तो ये स्लोप्स इन लाइनों की हो जाएगी। इसी प्रकार से बाकी के क्वेश्चंस भी आप इसके कर सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन इसमें नहीं है। 2 क्वेश्चन और हैं।